हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है, उसको लेकर आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में आपने देखा है कि कैसे हम किसी एंगल को डिफाइन करेंगे, और चूँकि एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके मेजरमेंट करने के क्या होते हैं, यूनिट भी होते हैं। उन यूनिटों में मैंने आपको डिग्री बताया है, रेट्स बताया है और रेडियन बताया है। यदि आप लोग इस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। ट्रिग्नोमेट्री डे 1 की वीडियो है, ये डे 2 की वीडियो है। समझ में आ रही बात? आज दूसरा दिन है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसमें मैं क्या करूँगा, जो मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ उसी फार्मूले पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आज आपका जो फार्मूला है ये कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और यदि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 सेकेंड हो जाएगा, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई होता है, जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 होता है। इतने बेसिक फार्मूले हैं। यदि इतना आपको मालूम है तो कोई भी डिग्री को आप रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रेड वाला जो मैंने डिफिनीशन आपको बताया है, समझ में आ रही बातें, ये आपके मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस में तो है नहीं, या एनसीईआरटी के बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आप क्या हैं घर पे बनाएंगे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं केवल डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज होगा इसी पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो पहला है आपका, इसको चेंज करना है, ठीक ना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। 340 डिग्री है, इसको चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, समझ में आ रही बात है। तो इतना डिग्री इक्वल टू कितना होगा, सीधा सीधा आप लोग क्या करिए, इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, मतलब कैंसिल कर दीजिए। 340 है ना, तो ये 180 है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके और रेडियन में लिख दीजिए। 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, तो 340 डिग्री इक्वल टू 340 इंटू π/180 रेडियन हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल होकर 34 π/18 रेडियन होगा, और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 17 π/9 रेडियन। अब देखो, रेडियन को पाई में ही छोड़ देते हैं, फिर अब यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। तो याद रखिएगा, रेडियन में जब एंगल लिखेंगे तो हमेशा पाई के ही फॉर्म में लिखेंगे, पाई की वैल्यू फिर यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। ये तो आप लोग कर भी लिए होंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है -37 डिग्री 30 मिनट। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर केवल डिग्री में नहीं दिया है, यहाँ पर क्या है, मिनट में भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो कम्प्लीटली इसको डिग्री में चेंज कर लिए या कम्प्लीटली इसको मिनट में चेंज कर लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हमको यहाँ पर डिग्री और रेडियन में रिलेशन मालूम है, इसलिए, और यहाँ पर डिग्री और मिनट में मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम मिनट से डिग्री में चेंज कर लें और तब फिर डिग्री से रेडियन में आसानी से ईजिली चेंज हो जाएगा। यदि हम डिग्री से मिनट में चेंज कर लेंगे तो फिर मिनट और रेडियन में कोई रिलेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। क्लियर हो रही बात है? ये डिग्री दोनों को कनेक्ट कर रही है, डिग्री रेडियन में, डिग्री मिनट में। इसका मतलब मिनट को भी डिग्री में चेंज कर लेंगे तो अपना काम बहुत ईजिली हो जाएगा। और यहाँ दिया है 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए कैसे इसको करेंगे। इसको कर सकते हैं -36, आप प्लस लिख लीजिए यहाँ पर। 30 मिनट है तो 30 इंटू 1/60 डिग्री ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, 37 डिग्री है और कितना है, 30 मिनट है, तो प्लस क्या होगा, मिनट।
देखो 30 मिनट को हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू क्या होगा 30 × 1/60 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका -37, इस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, ये 1/2 डिग्री हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। मतलब ये हुआ कि हमने जब 37 डिग्री 30 मिनट को चेंज किया तो आ गया -75 डिग्री बाई 2। अब इसको रेडियन में इजीली चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर -37 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू -75 डिग्री बाई 2 इंटू रेडियन में चेंज करना है तो इतने डिग्री को रेडियन में π/180, ठीक है। तो ये हो जाएगा -75 π/, यहाँ पर रेडियन लिख देंगे क्योंकि ये रेडियन में चेंज हो चुका है, 75/360 रेडियन हो जाएगा। अब इसको आप 15 से कैंसिल कर लीजिए, 15 से करिए तो 15 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10 दूना 30 और 15 चौका 60, तो इतना रेडियन आ गया। कितना रेडियन आ गया, -5 π/24 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ऐसे भी लिख सकते थे इसको, क्योंकि ये साइन रेडियन का होता है तो केवल रेडियन लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अगला हो गया। बात समझ में एक बार रिमाइंड करके देखिएगा वीडियो को, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। अब है 5 डिग्री 37 और 30 सेकेंड। अब इसको चेंज करना है तो देखो ये पूरा कम्प्लीटली डिग्री में नहीं है, ये मिनट में है और सेकंड में भी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड मिनट सबको डिग्री में चेंज करेंगे। तो बहुत आसानी से पहले इन दोनों को मिनट में चेंज करते हैं, देखो कैसे मिनट में चेंज होगा। तो 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस, अब क्या होगा कि 30 में जब 1/60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी मिनट में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट दिया है, तो जितने भी सेकंड को हमको मिनट में चेंज होगा उसमें 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको पहले लिख लीजिए 5 + 37 मिनट प्लस 30 सेकंड को चेंज करने के लिए इसमें 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो हो कितना जाएगा, अब ध्यान से देखो 37 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 मिनट। तो ये हो गया आपका कितना, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 75 मिनट बाई 2। अब तो ये मिनट में चेंज हो गया। अब इसको डिग्री में चेंज करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिग्री में कैसे चेंज होगा, 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया आपका डिग्री में चेंज हो गया। ध्यान से देखिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो आप क्या करोगे 75/2 मिनट को कितने से 160 से मल्टीप्लाई डिग्री में, ये भी डिग्री, अब टोटल कंप्लीट डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 75/120 बाई ये। अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 15 से कट 15 5 जा 75 और नीचे कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 40 45/8, ठीक है ना। चलिए ये तो पता चल गया कि इसको हमने डिग्री में इतना चेंज कर लिया। अब जैसे ही डिग्री में चेंज हो जाएगा, रेडियन में तो इजीली चेंज हो जाएगा। एक डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, तो इतना डिग्री इक्वल टू कितना होगा, इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। अब क्या हो जाएगा, कैंसिल करो तो इससे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल होगा ये 180,
और 8 4 जा कितना होगा 32 रेडियन। अब रेडियन को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ज़रूरी नहीं है कि रेडियन लिखे, ऊपर सी लगा देने का मतलब रेडियन हो गया। तो π/32 क्या हो गया आपका रेडियन हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंट कैटेगरीज के थे, और इस तरह से आप क्या होगा एंगल्स को रेडियन मेजर में चेंज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करेंगे ये देखना है। चलो क्वेश्चन करते हैं। रेडियन मेजर है और यहाँ पर लिख देते हैं, अब डिग्री मेजर में चेंज करेंगे। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं रेडियन में, उसको डिग्री मेजर में हम चेंज करेंगे। ऐसे है π/8 रेडियन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका -2 रेडियन। तीसरा आपका क्वेश्चन है 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर केवल ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक ना। चलो तो π/8 रेडियन इक्वल टू होगा π/8 इंटू, देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, तो इतना रेडियन इक्वल टू क्या होगा, इसी में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा, और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इतना क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया 180/8। तो ध्यान से देखिए, इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको अब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का रूल बताए थे कि एक रफ पेज ले लीजिएगा और 180 को 8 से डिवाइड करिए, कितनी टाइम्स जाता है, तो 8 2 जा 16 2, फिर 8 2 जा 16 4। अब देखो ये 4 रिमाइंडर तो आया, लेकिन किस में ये चूँकि डिग्री में है तो रिमाइंडर भी डिग्री में आएगा। अब 4 डिग्री 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे 180 को 8 से, तो 22 डिग्री कंप्लीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 डिग्री कंप्लीट। अब जो ये डिग्री है इससे तो डिवाइड नहीं होगी, अब जब डिवाइड नहीं होगी तो इसको क्या करते हैं, इस डिग्री को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसका मतलब जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कितना 240, और ये मिनट में चेंज हो गया है। ध्यान से देखिए, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 बार 24, कैंसिल, यहाँ से 0 यहाँ, मतलब आ गया 30 मिनट। कितना आ गया 30 मिनट। ध्यान से देखिएगा, जो रिमाइंडर आएगा, ये डिग्री है ये, और डिग्री को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर 8 से छोटा आएगा वो डिग्री में आएगा। उस कंडीशन में उसको आप मिनट में चेंज कर लेंगे, जो मिनट में आएगा उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा कंप्लीट वो मिनट में आ जाएगा, जो परसेंट आएगा, रिमाइंडर यदि 0 हो जाता है तो ये आ जाएगा आपका 30 मिनट। कितना आ गया 30 मिनट। ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट डिवीज़न अभी आगे भी आपको हम बताएंगे कैसे कैसे होगा, बट इसको ध्यान से देखिएगा, पहले का सॉल्यूशन था। चलो नेक्स्ट क्या है, अब है -2 रेडियन। तो क्या हो जाएगा -2 इंटू पाई 180/पाई, ठीक है, इतना डिग्री हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 360 और ये पाई हो गया। अब डिग्री यहाँ चूँकि लगा दिए तो इस डिग्री को लिखने का, यहाँ डिग्री नहीं लिखे थे इसलिए डिग्री लिख दिया, लेकिन जब यहाँ डिग्री लगा दिया तो फिर ये डिग्री लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब देखो पाई की वैल्यू लिखो यहाँ पर, बहुत लोग यहाँ पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे 180 लिख देंगे, ये गलत है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7070, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 4 25 डिग्री बाई 22। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, ये 7 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7070
7 6 जा 42 का 2 और 7 3 जा 21 और 4 25/2 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको फिर अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन का तो लीजिएगा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25 और 20 22, 1 टाइम्स कितना आ जाएगा 32, ये भी 1 टाइम्स, 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 4 टाइम्स, अब देखो ये डिग्री था 2520 डिग्री था, इसको 22 से डिवाइड करना था। जब 22 से डिवाइड करेंगे तो 114 डिग्री तो पूरा पूरा आ जाएगा, लेकिन 12 डिग्री क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा, 12 डिग्री रिमाइंडर में आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात। तो हम यहाँ लिखेंगे 114 डिग्री। और देखो अब जब 12 डिग्री आ गया जो 22 से छोटा है, तो अभी बता रहे थे कि जैसे ही आप किसी डिग्री को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना कंप्लीट डिग्री आता है वो यहाँ लिख लीजिए। अब जो रिमाइंडर में डिग्री आई हुई है ये 22 से तो डिवाइड नहीं होगी, तो अब क्या करेंगे कि इसको अब मिनट में चेंज कर देंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 0 और 720 आएगा। अब क्या करेंगे हम 22 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, चूँकि ये मिनट बन चुका है तो इसका क्वेश्चन भी मिनट में आएगा और इसका रिमाइंडर भी मिनट में आएगा, ठीक है ना। आप जो 12 डिग्री बना था उसको मिनट में चेंज कर लिया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 मिनट आ जाएगा। अब इसको यदि हम 22 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन भी मिनट में, रिमाइंडर भी मिनट में आएगा। डिवाइड करो, 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा 44, और ये हो जाएगा 6, ये 1। अब जो मिनट में आया है रिमाइंडर और ये भी आ जाएगा, तो 32 मिनट आ गया। कितना आ गया, 32 मिनट आ गया। और बचा कितना, 16 मिनट रिमाइंडर में। अब 16 मिनट 22 से छोटा है तो 16 मिनट में 22 का डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। अब इसको फिर 22 से, ये चूँकि सेकंड में है तो इसका क्वेश्चन भी सेकंड में और रिमाइंडर भी सेकंड में आएगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स 88, ये 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा लगभग 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 गुना के 6, और ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 1। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अभी ये जो रिमाइंडर आ गया ये चूँकि 22 के हाफ से अधिक आ गया, इसका मतलब इसको हम 4 मान सकते थे, ठीक ना भाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। आप जानते थे कि यदि पॉइंट मिले जाएंगे यहाँ पर तो 43 पॉइंट यहाँ पर जो 5 से अधिक आ जाएगा, तुम कहोगे कि सर इधर क्यों नहीं पॉइंट मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये चूँकि मिनट में था तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अब सेकेंड को नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आगे सोचेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट में करेंगे तो 100 जब 40 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लगभग 6 बार चला जाएगा, नहीं लगभग हाँ 6 बार जाएगा, मतलब पॉइंट से 0.5 में होकर 0.6 हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेट करते समय आपको मालूम है कि कोई यदि 0.5 से बड़ा हो गया तो उसका 1 ले जाके इसमें जोड़ देंगे, तो इसका मतलब यहाँ 43 की जगह क्या हो जाएगा 44 सेकेंड आप लिख सकते हो। अप्रॉक्सीमेट करने के लिए 43 भी लिख देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सेकेंड के आगे चूँकि कोई यहाँ पर हमने आपको नहीं बताया है सेकेंड को कन्वर्जन, सेकेंड का किसी अलग
मेजरमेंट में कन्वर्जन, इसलिए हम इसको अलग से कन्वर्ट नहीं करेंगे आगे। वो सेकंड पर ही जो रिमाइंडर आता है उसको छोड़ देंगे या इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, दो चीज़ें हो गया। तो ये हो जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकंड। तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से, ठीक ना, कैसे कैसे करेंगे। पहले तो डिग्री को 22 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा रिमाइंडर वो डिग्री में आएगा, उस डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 12 क्या होगा 22 से डिवाइड नहीं होगा। चूँकि कन्वर्जन है इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं होता है तो इसको भी यहीं पर अप्रॉक्सीमेट कर दिए होते। 22 और ये 12 है, इसके हाफ से अधिक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम जब पॉइंट में लेते तो उसका 115 लिख देते। कितना लिख देते हैं, 115 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि कन्वर्जन हो जाएगा, क्यों कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि मिनट है और मिनट ये डिग्री है, डिग्री से हम मिनट में चेंज कर सकते हैं और इसके बाद से डिवाइड कर लेंगे, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लिए और 22 से जब डिवाइड कर देंगे तो 32 मिनट आ जाएगा। लेकिन जो रिमाइंडर आएगा 16 मिनट आ जाएगा, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में फिर डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब 60 सेकंड वाला लास्ट आएगा तो उसको अप्रॉक्सीमेट करना होगा। अब यदि हम 3 बार ले जाते तो यहाँ पर 14 रिमाइंडर आता, जो 22 के हाफ से अधिक हो गया। इसका मतलब पॉइंट में यदि हमको ले जाना होता तो 0.5 ना आके 0.6 आता, और आपको मालूम है कि 43.6 को अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो यहाँ 44 सेकंड। अब तुम कहोगे सर यहाँ अप्रॉक्सीमेशन क्यों किए हैं, यहाँ क्यों नहीं किए हैं, यहाँ क्यों नहीं डेसिमल में ले गए हैं। क्योंकि डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता था, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करते आए। लेकिन सेकंड से हम किसी दूसरे मेजरमेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आगे उससे छोटा मेजरमेंट हमारे पास है नहीं। एंगल में है या नहीं है उससे नहीं, नैनो एंगल भी होता है, लेकिन हमको पढ़ना है केवल सेकंड तक, हमको उसको आगे नहीं जाना है, इसलिए हम सेकंड को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट करेंगे पॉइंट में ले जाके, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला है 11/16 रेडियन। तो अगला है आपका तीसरा 11/16 रेडियन। तो कितना हो जाएगा 11/16 इंटू 180/पाई। ये डिग्री लगा लेते हैं तो डिग्री में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/16 और 180/22/7 डिग्री। इसको अब काटेंगे तो ये 7 तो ऊपर जाएगा, तो 11 इंटू 180 इंटू 7 और 16 इंटू 22। अब क्या होगा, ये कट जाएगा 2 से, ये होगा 90 इंटू 7/16। अभी भी कटेगा 2 से, या हाँ 2 से कट जाएगा ना, नीचे कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 45 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 31 डिग्री बाई 8। अब भी ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसका काम हटाते हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे फिर ध्यान से देखिए। 8 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 3 जा 24, नीचे कितना आ जाएगा 6 नहीं 7 5, 8 9 जा 72, ये आ जाएगा 3 डिग्री रिमाइंडर में आएगा, 39 डिग्री कंप्लीट आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 39 डिग्री हो गया। अब जो यहाँ पर 3 डिग्री दिया है, चूँकि डिग्री से हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट करके तब डिवाइड करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180 हो गया, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16 आ गया 4, तो 22 मिनट हो गया। अब ये रिमाइंडर भी मिनट में आएगा, क्वेश्चन भी मिनट में आएगा, क्योंकि ये मिनट में था। 180 क्या था, मिनट में था। अब क्या होगा, ये मिनट को आप नहीं डिवाइड कर सकते हो 8 से, क्योंकि ये जो 4 है मिनट वो 8 से छोटा है। तो इस ध्यान से देखिए, ये मिनट चूँकि कन्वर्ट हो सकता है सेकंड में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा
240 और 8 से डिवाइड कर लोगे तो 324 कट जाएगा, 0 यहाँ आया, 0 यहाँ। तो ये देखो चूँकि सेकंड था तो इसका जो क्वेश्चन भी आएगा सेकंड में आएगा, तो 30 सेकंड हो गया, कंप्लीट कट गया। तो ये कन्वर्ट हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड में। तो हमको लग रहा होगा कि ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब, ठीक ना। ये तो था कन्वर्जन जो आप कर लेंगे। अब एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रूल्स है जिस पे क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये इसकी आर्क है और ये आपका एंगल थीटा है एंगल। तो इसमें एक फार्मूला आएगा। फार्मूला क्या आएगा? एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आपको याद रखना है कि जो एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस होता है, लेकिन याद रखिएगा ये एंगल रेडियन में होता है। जब आर्क बाई रेडियस निकालोगे जो भी आएगा तो एंगल डिग्री में नहीं आएगा, किस में आएगा? रेडियन में आएगा। याद रखिएगा, ये चीज़ मत भूलिएगा। या इस फार्मूले को लगाते वक्त जो एंगल लिखिएगा वो रेडियन में रखिएगा, यही आपको मेनली याद करना है। फार्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अब इसमें से यदि आपको एंगल और रेडियस मालूम है तो आर्क निकल सकता है, आर्क रेडियस मालूम है तो एंगल निकल सकता है, एंगल आर्क मालूम है तो रेडियस निकल सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई दो मालूम है तो तीसरा आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा एंगल निकालेंगे तो रेडियन में और एंगल रखेंगे तो रेडियन में, ये डिग्री में दिया है। तो आपका एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन हम ऐसे बना देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, सपोज दैट कि एक सर्किल है, ठीक ना। एक सर्किल जिसका रेडियस टेन है, आर्क कितना है? 10 है और ये कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक ना। 50 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 50 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। मतलब एक 50 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, उसमें आर्क है 10 सेंटीमीटर का। तो ये थीटा आपको पूछ रहा है, लेकिन किस में पूछ रहा है? डिग्री में पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, आंसर आपको डिग्री में निकालना है। क्लियर हो रही बातें? एक सर्किल है, उसमें आपको दिया हुआ है कि उसका जो आर्क है 10 सेंटीमीटर का है, रेडियस है 50 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि ये आर्क 10 सेंटीमीटर आर्क इस एंगल पे कितना डिग्री बनाएगा। डिग्री मतलब डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में हो सकता है या केवल डिग्री में हो सकता है। क्लियर हो रही बातें? तो अभी हम बता रहे थे कि जो फार्मूला लगाएंगे उसमें तो क्या लगाएंगे हम? एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लगाएंगे, उसी से हमको एंगल मालूम होगा, बट वो रेडियन में मालूम होगा। तो यहाँ पर आप जानते हो कि सिंस एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। अब यहाँ पर लगाओगे तो आर्क 10 हो गया, नीचे 50 हो गया। अब ये क्या हो गया? कट के 1/5 आ गया, लेकिन ये किस में आ गया? रेडियन में आ गया भाई, डिग्री में नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिग्री में एंगल क्या होगा, तो इसको चेंज करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 180/π से। अब ये हो गया चेंज आपका किस में? डिग्री में। रेडियन को चेंज करना होगा डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल होके 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15 6 बाई पाई, पाई मतलब 22/7। अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 और 21 से 4 25। ठीक ना, ये आ गया। क्लियर हो रही बातें। और ये काटोगे इसको तो ये हो जाएगा 1 2 2 जा 2 6 जा 11। इतना आ गया। अब इसको हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड इसका जानते ही हैं आप, यहाँ पर रफ कर लो, इसका आगे लिख देंगे आंसर 126 डिग्री में है, डिग्री में ही आंसर क्वेश्चन आएगा। 1 बार जाएगा कितना होगा, फिर ये 1 बार जाएगा ये कितना होगा 5। अब ये डिग्री हो गया, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 300। 300 में क्या करना होगा 11 से डिवाइड करना होगा। और ये भी बताया था ना कि डिग्री यदि इस डिवाइजर से छोटा हो जाए और ये डिग्री में है तो उसको मिनट में करके डिवाइड करेंगे। तो 60 से 55 डिग्री जो रिमाइंडर है इसमें जैसे 60 से मल्टीप्लाइंग मिनट में चेंज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 8 आ गया तो 11 7 जा 77, 3 आ गया तो 70 कितना आ गया भाई 11। यहाँ पर देखो 11 डिग्री आ जाएगा, 27 मिनट आ जाएगा। अब 27 में 3 मिनट रिमाइंडर बच गया तो 3 मिनट को भी क्या कर देंगे हम, 3 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 11 7 और 11 11 6 जा 66 और ये जो आ गया 4। अब देखो ये जो रिमाइंडर आया है इसके हाफ से कम आया, मतलब अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 16 ही आएगा। तो यहाँ पर 16 सेकंड लिख देंगे। यदि रिमाइंडर क्या होता है डिवाइजर से हाफ से अधिक आ जाता है तो अप्रॉक्सीमेट करोगे तो ये 1 बढ़ जाता है, लेकिन 11 के हाफ से यदि ये कम आया तो अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 16 ही आएगा। तो ये याद रखिएगा। तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड। ये याद रखिएगा कैसे डिवीज़न हो रहा है इससे पहले। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला था आपके पास, जिससे आप क्या करते हैं आर्क बाई रेडियस का यूज़ करके, समझ में आ रही बातें, आप एंगल निकाल लेते हैं। लेकिन जब एंगल निकालते हो तो वो रेडियन में आता है, और जब रेडियन को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, रेडियन को क्या करते हैं डिग्री में, क्योंकि आंसर डिग्री में पूछा है तो इसलिए हमको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे तो ये डिग्री में हो गया। अब तुम कहोगे सर ये तो मिनट और सेकंड में भी आपने लिख दिया। तो देखो डिग्री का मतलब होता है कि डिग्री मिनट सेकंड में आ सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और आप लोग को मुझे लग रहा है कि अब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। एक क्लास और होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे, एक और मैं क्लास लूँगा जिसमें पूरा मैं क्वेश्चन इस पर आर्क बाई रेडियस पे मैं और डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कल या नेक्स्ट उसके अगले दिन होगा। आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 11th का डे 1 डे 2 डे 3 करके चलेगा ट्रिग्नोमेट्री। 3 क्लास में मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद से मैं पढ़ाऊँगा आपको क्या, मतलब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेगी, वहाँ पर अच्छे से मैं ग्राफ वाफ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो या अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए, और इससे अपना भी क्या करिए भला कीजिए, और शेयर करके दूसरे बच्चों का भी भला कीजिए आप लोग। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड ग्रुप में, जो 11th क्लास के फ्रेंड ग्रुप है आपका। और वीडियो को कभी भी 1-2 मिनट मत देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आधे घंटे की वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो है भी नहीं, तो इसको जब आप अच्छे से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू।